नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली इन ब्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं कंटिन्यू जो है बाहर जा रही हूँ, हॉस्पिटल वगैरह या कहीं भी। तो इस वजह से है ना, सोनू तो उसके तो खांसी हो ही रही है और छोटू को भी आज मतलब फीवर चढ़ गई है। अभी अभी दवाई दी है लेकिन दवाई भी ख़त्म है। अब दोबारा इसकी शीशी मंगवानी पड़ेगी। पूरी तरह से मतलब दवाई ख़त्म हो चुकी है, एक डोज भी नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो लगता है आज अभी सुबह की 8:30 बज रही है। बस सारा काम वगैरह ख़त्म करके इनका ब्रेकफास्ट करा के डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। छोटे बच्चे को लेकर है ना, आप बहुत ज़्यादा अगर मतलब वो करोगे, ट्रेवल वगैरह करोगे, तो उसमें उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चाहे आप कितना कोशिश कर लो, ख़राब हो ही जाती है। बड़ों को भी हो जाती है। कल मैं वहाँ से आने के बाद जल्दी सो गई थी, लेकिन छोटू की हालत ख़राब हो चुकी है आज। और बच्चे जब रोता है ना, तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। देखिए इसकी शक्ल, ये काम पता नहीं कितने देर में करने देगा नहीं देगा, क्योंकि ये थोड़ा रोने टाइप का हो रहा है। इसका फीवर चढ़ चुका है, अभी अभी मतलब दवाई दी है। और यहाँ पे सोनू है, इसका खांसी हो रही है, तो ये थोड़ा समझता भी इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन घर में सारा काम है ना, कल सुबह निकली थी, रात को आई थी, यानी शाम ढल चुका था। तो देखिए सारा काम वैसे के वैसे रखा हुआ था, वैसे सो गई थी। और अब करूँगी सारा काम, उसके बाद में जाऊँगी डॉक्टर के पास में। और किस्मत ख़राब होती है ना, तो फिर उस टाइम सब कुछ ही ख़राब होती है। दूध मैंने गर्म किया था मॉर्निंग में 6 बजे, वो भी ख़राब हो गई। और मतलब थोड़ा सा दूध रखी हुई थी, उससे चाय बनाई और कुछ भी काम वगैरह नहीं किया। बस उठ के देखूं तो छोटू रो रहा है, उसका तबीयत ख़राब है। और अभी तक मतलब सबसे पहले बस पानी भरी हूँ, कुछ भी नहीं किया। तो देखो, उसे चुप कराने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। और मेरे पास घर में कुछ रखी हुई भी नहीं है, क्योंकि शनि बाज़ार भी मतलब जा नहीं पा रही हूँ। और जाऊँ तो भी देखो, पैसा के बिना है ना, आप क्या लाओगे, क्या तो दोगे, क्या करोगे। तो देखती हूँ, बच्चे को बहलाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो बहल जाता है तो जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, और अगर नहीं बहलता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कब तो जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि है ना, बस उनको खाना मतलब दे के और उसके बाद सीधा ही काम वगैरह ऐसे छोड़ के है ना चल जाना पड़ेगा। और अभी बाथरूम में भी बहुत सारा कपड़े होगा, 3-4 दिन हो गए कपड़े भी नहीं धो रही थी। तो देखिए ये रखी है मेरे पास, ये खट्टी मीठी गोलियाँ। तो देखो इससे अगर ये कितने देर रहेगा, ये जब तक खाता रहेगा तब तक चुप रहेगा, खाना बंद हो जाएगा तो फिर से रोना स्टार्ट कर देगा। तो ये खट्टी मीठी गोलियाँ मैं एनी टाइम रखती हूँ, ताकि ये रोने लग जाए तो उनको बहला तो दूँ। क्या हुआ छोटू, खाओ ना। देखिए ले भी ना है, और दिन तो ले लेता है, जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है। आज ये खा भी नहीं रहा है। लो, गिराना नहीं, ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो, गिरा ही देते हो ना। ए बस बस बस, इतना ही खाओ, सारा थोड़ी खानी है। तो थोड़ा सा तो दे दिए गोली। और इसमें बस ये थोड़े बहुत ये आम पचक वगैरह चॉकलेट रखी हुई है उनके लिए, कैंडी उंडी। एक चॉकलेट दे देती हूँ। हाथ नहीं करना, कपड़ा ख़राब नहीं करना, मुंह में देना सीधा, ठीक है। लो लो। तो दोस्तों, इन्हें तो दे दिए ये चॉकलेट की गोलियाँ। थोड़ी देर ये चुप रहेगा, तब तक देख लेती हूँ। का ज़्यादा नहीं, रोटी भी बन जाएगा ना तो भी काफ़ी है। हाँ दे दिया, उनको दे दिया। बोल रहा भाई को भी दो, तो भाई को तो दे दिया। तो दोस्तों, जब तक ये खाता रहेगा, यानी इसका जो कैंडी वगैरह है वो चलेगा, तब तक ये चुप है। और तब तक मैं देखती हूँ कितना काम हो पाता है। और यहाँ पे ना, इस जग में थोड़ा सा है ना भुना हुआ चना है, तो सोच रही हूँ झाड़ के उनको दे दूँ। चना बच्चे तो खाते ही है, अच्छा तो लगता ही है। लेके रखी थी, लेकिन ये जाने आने की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो अभी इनको झाड़ के भी दे देती हूँ, जो ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो चना है ना, चूहा खा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, काम करते रहना पड़ेगा और हाथों हाथ जो है सारे सामानों को संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सारे सामानों को सबसे पहले क्लियर करने लगूंगी तो मेरा काम लेट हो जाएगा। और टाइम हो चुका है, बच्चे फिर खाने के लिए रोने लग जाएंगे। और छोटू तो रोना एक बार स्टार्ट किया तो तब तक चुप नहीं होगा जब तक कि उसका पेट ना भरे। सबसे पहले मैंने दूधों को छान लिया था और छान कर है ना 5 बिन में रख दिया, ताकि दूध का जो नीचे
का पानी सा रहता है ना वो निकल जाएगा। और फटे हुए दूध को फेंकती नहीं हूँ, मैं किसी ना किसी काम में ले ही लेती हूँ। उसके बाद में चेरी और बर्तन जो भी है जूठा वगैरह उन सबको मैंने नीचे रख दिया, जो भी मांजना है, और बाकी का साइड में रख दिया। और अब मैंने ले लिया चनों को और इनको यहीं पे झाड़ रही हूँ। अगर बाहर झाड़ूंगी तो बच्चे बैठे, अंदर झाड़ूंगी तो पूरे कमरे में फैल जाएगा और चूहे जो है आराम से मौज करेंगे। तो इसीलिए यहीं पे झाड़ने की कोशिश कर रही हूँ और ये भी कोशिश कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा उड़े ना। वैसे चने का जो है छिलका भारी होती है तो इतना ज़्यादा उड़ने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हैं फाइनली मैंने इन सबको मतलब झाड़ कर तैयार कर लिया है। और 2 मिनट लगी थी मुझे इसे झाड़ने में, क्योंकि थोड़ा सा और सोनू और छोटू दोनों भाई बाहर ही बैठा है। तो चलिए दोनों को दे देती हूँ। और हाथों हाथ मुझे छिलकों को भी उठा लेना है। तो ये जो थैली है इसके अंदर मैंने यहाँ पे सारे कचरे को डाल दिया, चाय पत्ती वगैरह जो भी है। और थैली को भी है ना रख देती हूँ अभी साइड में, जैसे जैसे कचरा होता जाएगा वैसे उसमें भर के मतलब रख दूंगी। तो देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि ना 2 दिन का बर्तन हो चुका है, क्योंकि सुबह निकल गई थी मैं कल। तो ये आज का जो है बर्तन रखी हुई है, तो इसलिए सारे बर्तन मतलब है, और भी अगल बगल में बर्तन जो है वो भी लेनी है। तो सबसे पहले जितना बर्तन हो सके यानी जितना जगह है उतना बर्तन को मैंने धो लिया। और सबसे पहले अब मांजना स्टार्ट कर दूंगी। और बर्तन में है ना साबुनदानी जो है उसमें मैंने डाल रखी है सर्फ, क्योंकि मेरे पास साबुन ख़त्म हो चुका है। और अब दोबारा जब मम्मी आएगी तभी लेके आएगी, और मैं अब नहीं लाऊंगी। और मेरे पास पैसा मतलब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी में जाना और फिर बाहर जाते हैं तो बाइक ओला करती हूँ मैं, तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो इस वजह से सोच रही हूँ मम्मी आए तभी लेके आए, तब तक सर्फ से काम चला लो। तो देख सकते हैं फाइनली मेरा बर्तन जो है मांजना कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर मैंने जो भी लिया था, अभी तो सिंक में भी और भी था, और भी मतलब है बर्तन मांजने के बाद में आप देख सकते हैं ये जो जगह है साबुन की वजह से कितने ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस जगह को धो लेनी है। वाइपर पता नहीं नीचे कहाँ मतलब रह गई है, यानी जो सिंक में साफ करते हैं ना छोटे वाली वाइपर, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो पानी से धो लिया मैंने, और इसे है ना 3-4 बार अच्छी तरह से धो लेती हूँ, जिससे है ना यहाँ की जो लिक्विड है वो निकल जाए। और यहाँ पे चाय पत्ती डुल गया था तो उसे मैंने फाइनली हटा दिया है। तो देख सकते हैं ये जगह को क्लीन करने के बाद अब सारे बर्तनों जो है धोकर निकाल लूँगी, जो भी मैंने अभी मज लिया था। इन बर्तनों में से ना मुझे कुछ बर्तनें भी छटाई करनी है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। एक तो मतलब स्कूल नहीं था और बच्चे की तबीयत ख़राब की वजह से लेट हो चुकी हूँ। इनमें कुछ बर्तन ऐसे हैं जो फटे हुए टूटे हुए, तो इनको निकाल देना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से सारे बर्तन मिक्स हो रहा है। तो देखिए इतना सारा बर्तन हो चुका है, लेकिन अभी भी बर्तन कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुई है मांजना। तो चलिए एक बार पहले इनको रख देते हैं, फिर मांजना स्टार्ट करते हैं। और बर्तनों की जो टोकरी है ना उसे मैं शुरू से बाहर ही रखती हूँ, उससे है ना बच्चे भी हाथ नहीं लगाते, गीला रहता है और जल्दी से सूख जाती है बालकनी के हवा से। जब मैं ऊपर रहती थी तभी भी मैं ऐसा ही करती थी, और जब मेरे पास ये पानी वाला टंकी जिसके ऊपर मैं छीका रख रखी हूँ ना वो नहीं था, मैं तब भी ऐसा ही करती थी। बर्तन सूखने के बाद ही जो दूसरा छीका होता है उसमें रख देती हूँ, इससे पहले नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो सारा ही गीला गीला हो जाता है और जो बर्तन मारने का छीका है ना वो भी जल्दी से गंदा हो जाता है। तो फाइनली मैंने सारे बर्तनों को छीका में रख दिया है। दोस्तों आपने देखा अभी मैंने एक बार बर्तन मांज लिया और धोकर क्लीन कर लिया है, और ये दूसरी दफे जो है अगल बगल के बर्तन जो है उसे निकाल लूँगी, यानी जो पट्टी के ऊपर जो है वो पट्टी निकाल लूँगी। और देखिए पानी निकलने के बाद में इतना छेना निकला था, यानी दूध का जो पनीर भी बोल सकते हैं अपन घर पर निकालते हैं, दूध फट गया था मेरा, तो वो मैंने रख दिया अब किसी प्याले में, और उसे फ्रीज में स्टोर करूँगी, जब कभी सब्जी नहीं होगा तो उस टाइम यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं सारे बर्तन मांजने के बाद में ये एक्स्ट्रा बर्तन था, और अभी मैंने चेरी में से चेरी का ढक्कन प्लेट वगैरह जो है वो भी ले लिया, और सिंक को एक बार साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम बर्तन ज़्यादा होने की वजह से नहीं कर पाई थी। हालांकि बर्तन कम होती है तो मैं इस तरीके से बर्तन नहीं मांजती हूँ, लेकिन जिस दिन जैसा होता है उस दिन वैसे कर लेती हूँ, बस काम जल्दी हो जाए। और बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों के साथ में काम करना थोड़ा डर भी होता है, क्योंकि कब रोने लग जाए कुछ पता नहीं है, और वापस से बुलावा आ गया तो बच्चों के पास एक बार चलती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ सोनू का जो होमवर्क है वो कौन कौन सी बाकी रह गई है, वो काम उसको देके बिठा दूंगी तो थोड़ा सा जो है माहौल शांत हो जाएगा, यानी वो पढ़ाई करने बैठेगा तो छोटू भी पढ़ाई करने बैठ जाएगा, और अगर दोनों भाई पढ़ाई करने लग जाएंगे तो मेरा जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, चिल्ला हल्ला कम होने की वजह से। तो ये जो किताबें मैं ऊपर रख रही हूँ ये सब है ना मुझे खुद को लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बच्चा अकेला नहीं कर पाएगा, तो ये वो काम है। अब मैं सोनू को दे रही हूँ काम,
और ये वो कॉफ़ी है जो मैं घर पर यूज़ करती हूँ उसके लिए, यानी पिछले साल का बचा हुआ कॉफ़ी है। तो यहाँ पे मैं आज उसे काम देने वाली हूँ 1 से लेकर 50 तक। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे दोनों भाइयों के लिए काम जो है डाल दिया। सोनू को तो लिख दिया 1 से 50 तक और छोटू को ऐसे सर्कल बना दिया गोल गोल, ताकि वो गोल गोल घुमाता रहेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों को काम देकर बिठा दिया और दोनों भाई बखूबी से कर रहे हैं। देखते हैं अब ये लोग कब तक काम और मैं आ गई थी यहाँ पर दूसरी दफे बर्तन करने के लिए। जो निकाला था कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ये पीछे वाला बर्तन है जो आधा अधूरा। तो ये चेरी वाला लोटा फोटा यही है। तो देखिए सारे बर्तनों को रगड़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि इन बर्तनों का इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी और रखी हुई थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं लगातार बाहर जा रही हूँ इस वजह से। वरना इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, घिसना नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये बर्तन भी जो है माँज कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चा खेलता रहता है ना तो काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों मैंने दूसरे दफे भी बर्तनों को जो है धोकर बिल्कुल तैयार कर लिया है और देख सकते हैं दूसरे बार भी कितना सारा बर्तन हो चुकी है। अब ये सबसे लास्ट वाला बर्तन है जो कि है चेरी। इसके मांजने के बाद में और कोई बर्तन नहीं है, तो इसे मारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसे बहुत दिनों से मतलब ऐसे रख रखे थी, यूज़ नहीं ले रही हूँ तो इसी वजह से। और है ना मैंने पहले स्क्रबर से ट्राई किया, लेकिन इस पर फ्लोराइड के पानी के छींटे लगा हुआ है, तो ये स्क्रबर से नहीं उतर रहा था। तो फाइनली मुझे झूने का यूज़ करना पड़ा, लेकिन झूने जैसे मैं अंदर डाली मुझे याद आया झूने तो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में निकल रहा है, तो फिर मैंने उसे हटा दिया और स्क्रबर से कोशिश कर रही हूँ। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देख सकते हैं फाइनली जो है मेरा चेरी भी मांज कर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने कितना सारा काम कर लिया है, यानी बर्तन वगैरह जो है मेरा काम हो चुका है। उसके बावजूद भी मैंने और भी काम कर लिया था बीच में, और पानी वगैरह मैंने चेरी में भर लिया था। और अब तक जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। एक्चुअली छोटू आजकल बन गया मास्टर जी, वो सोनू को पढ़ाने की कोशिश करता है। दिन में 1-2 बार सोनू के साथ जरूर ट्राई करता है। छोटू ऐसा कहता है बोलो 1 2 3 ऐसे पर के 10 तक गिना देता है। वो अगर नहीं पढ़ता है तो उसका जरूर पिटाई कर देता है, मैं तो करूँ ना करूँ। तो देख सकता है अभी भी मैं फ़ोन इधर करके चली गई थी काम करने, और कह के गई थी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैमरा देख रहा है मैं बाद में देख लूँगी। तो दोनों जने हेलो हाय करे जा रहा है, तो छोटू कुछ ज़्यादा ही कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। और छोटू बोल भी रहा था A फॉर एप्पल बार बार, तो मुझे किचन तक आवाज़ आ रही थी। अब मैं कर रही हूँ गैस चूल्हा साफ। गैस की जो पट्टियाँ है ना पीछे वाली जो दीवार टाइप का, तो वो तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे खाना बनाना है। तो इसलिए किचन की इतना जगह साफ़ करना है जितना कि मेरा काम चल जाए, और आगे भी मतलब टाइम हुए जा रहा है, तो इस वजह से देखिए। और ये जो है ना मैंने ट्राई किया करने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, तो इतना जल्दी नहीं होगा। उस पट्टी को साफ़ करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए। पूरा पट्टी साफ़ होगा चेरी से लेकर इस साइड तक। तो इसलिए मैं ना अभी जो है सिर्फ गैस चूल्हा साफ़ करी और पट्टी को अच्छी तरह। तो देखिए फाइनली मेरा गैस चूल्हा भी साफ़ हो चुकी है, और नीचे तक मैं ये अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है और रात को चूहा वगैरह घूमता रहता है। तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और आज ना रोटी मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, और दिन तो बच्चों के लिए बनाती हूँ। मुझे रोटी खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चावल खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज इसलिए बना रही हूँ ताकि एक साथ काम हो जाए। और बाकी जो है बाथरूम में कपड़े वगैरह पड़े हैं, तो वो काम भी आज हो जाएगा तो सही रहेगा। और वरना सोमवार को फिर से मुझे किसी न किसी काम के लिए या तो फ़ोन आ जाए या फिर निकलना पड़े, तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आज के दिन का मुझे मिसयूज़ नहीं करना। तो देख सकते हैं मेरा आटा जो है लगकर बिल्कुल रेडी है, और उधर मैंने तावा चढ़ा रखी है गैस पर, और गैस मेरा ऑन है। इस तावे का ना जो हैंडल है वो निकल गई है, उसे लगा के लाना ज़रूरी है, नहीं तो खुद के भी कई बार है ना आँखों में लगने की प्रॉब्लम होती है, डर भी लगता है। लेकिन ले जाने के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ता है, इसलिए मैं इसे लगाने के लिए लेके नहीं जाती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने एक रोटी बेलकर जो है तावा में डाल दिया है, और गैस को भी फुल कर दिया है। लेकिन लगता है आज मेरा तावा ठंडा है, इस वजह से अभी तक जो है दोबारा नहीं पलटने की नौबत आई, और रोटी कच्ची। तो दोस्तों फाइनली रोटी सीख चुकी थी, और यहाँ पे मैं तावा को है ना शंडासी से पकड़ लेती हूँ, क्योंकि गर्म तावा तो पकड़ नहीं सकते। तो देखिए रोटी है ना मेरा बन चुकी है, तो बस एक बार सब्जी बन जाए तो फिर बच्चों को परस दूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सारे रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। सब्जी के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए है ना मैंने निकाल लिया छाछ की थैली। मेरे पास छाछ या फिर दही है ना एनी टाइम मैं रखती हूँ, और अगर जैसे दही तो घर पर ही जमा कर तैयार करती हूँ। तो देखिए इतना छाछ मुझे चाहिए नहीं था, ये आधी किलो का थैली है, तो मैंने इसमें से आधा जो है निकाल लिया अलग से, और थोड़ा सा छाछ बड़े वाले बगुने में डाला है।
और उसमें से थोड़ा सा फिर से डाला क्योंकि हो सकता है कम पड़ जाए। और ये जो छाछ है ना हल्की सी मिठास के साथ आती है, ये सरस वाली छाछ है। और बाकी अगर अपन घर पर जो बेचने के लिए आते हैं ना ढाणी में से, तो उनका जो छाछ होता है ना वो थोड़ा खट्टी होती है, तो उसमें तो इतना भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैंने ना आधी किलो से थोड़ा मतलब पावर जितना ले लिया है और आधे किलो से थोड़ा बचा लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, यानी बच्चे को अकॉर्डिंग बना रही हूँ, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। और 2-3 चम्मच इसमें बेसन डाल दूँगी। और ये बेसन है ना मैंने पहले निकाल लिया था किसी रेसिपी के लिए, तो इसमें बच गया था, तो इस वजह से प्याले में डालकर फ्रिज में रख दिया, थैली में वापस से नहीं डाला, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्के से पानी की छींटे उटे लग जाते हैं ना तो बाकी का बेसन भी ख़राब हो जाती है, इसलिए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया है, क्योंकि सोनू हरा धनिया खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। और ये घुटनी से है ना अच्छे से सबको मिक्स कर दूँगी, इससे है ना बेसन वगैरह जो है नमक मसाला सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनली मेरा बेसन का जो घोल है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब तड़के के लिए कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। वैसे तो मैं तड़के में प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, पर आज है ना लहसुन डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे है ना 1 लहसुन ले रखी है और इसी को छिलकर डाल दूँगी। तो पूरा लहसुन भी नहीं चाहिएगा क्योंकि बच्चे के खाना है तो फिर गर्मी कर जाएगी, सोनू इतना ज़्यादा लहसुन मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसमें से देखिए 1 लहसुन में से मैंने 3-4 जो है पोथी निकाल लिया और इसी को डाल दूंगी। तो दोस्तों मुझे जितना लहसुन छीलना था उसे छील लिया और अभी उखली में है ना कूट लूँगी। और सिंग में है ना आटा लगाने वाला जो परात था ना उसे रख दिया है और उसी में सारे लहसुन के छिलके को भी डाल दिया। तो लहसुन वगैरह कूटने के बाद में मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। और ये जो कढ़ाई है ना ये पिछले रात की है, एक्चुअली इसमें मैंने कुछ बनाया था, थोड़ा सा ऑयल बच गया था तो मैंने अच्छी तरह से ढक कर रखा था। और इसमें देखिए मैंने सबसे पहले जो है डाल दिया कुटी हुई लहसुन और फिर डाल दिया थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई। तो ये तीनों चीज़ों की है ना छौंक लगाने वाली हूँ। मेरे पास फ़िलहाल कड़ी पत्ता है नहीं, ऊपर जब मैं रहती थी ना तो मेरे पास एक कड़ी पत्ता का पौधा लगा हुआ था, तो उसमें से सारा घर का काम चल जाता था। लेकिन नीचे जब से आई हूँ ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और यहाँ पे अगर लगाती ना तो लोग है ना तोड़ लेते हैं, तो इस वजह से भी नहीं लगाई। तो देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा बहुत हींग डाल दिया, यानी 2 पीछे जितना हींग डाल दिया और अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मेरा लहसुन का जो तड़का है ना ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें छाछ वाली जो मिश्रण बनाकर रखी थी कड़ली के लिए तो वो डाल दिया है मैंने। तो देख सकते हैं गैस को मैंने फुल कर रखी है। और ये जो है ना कढ़ी बनाने का तरीका है, इस तरीके से बनाने से ना कढ़ी फटती नहीं है और इस तरीके से जल्दी भी बन जाती है। 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट में कढ़ी बनकर रेडी हो जाती है। और गैस को फुल कर रखी हूँ, एक बार अगर चला दिए ना तो फिर इसे 2 बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो कुछ और काम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डाल दिया था इसलिए बार बार गाढ़ा हो रहा था, इस वजह से बार बार जो है हिलाना पड़ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कढ़ी में उफान आ चुकी है। तो मैंने इसे 10 मिनट तक धीमे गैस पर पका लिया है। तो मेरा कढ़ी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस तरह से कढ़ी बनाने से ना टेस्ट भी वैसा ही आता है जैसा और तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, जल्दी बन जाती है। और जिस दिन जल्दीबाजी में बनाना हो उस दिन मैं इसी तरीके का इस्तेमाल करती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा कढ़ी बिल्कुल रेडी है और इधर बच्चों का खाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो चलिए खाना परोस लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाल लिया है 2 थाली। और आप सोच रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे उनसे ज़्यादा तो बड़ी थाली है। तो अगर आपने ऐसा सोचा है ना तो सही सोचा है, क्योंकि बच्चे हैं थाली में से रोटी देते हैं ना तो बिखेर देता है। और कढ़ी अगर देंगे ना तो क्या पता डोल दे, तो अगर डुल जाए तो थाली में रहेगी तो मेरे लिए अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं फैलता है। तो छोटू की रोटी जो है मैं यहाँ पे तोड़ के दे रही हूँ, वो पूरा रोटी तो नहीं खाएगा लेकिन डाल देती हूँ। अगर कई बार जैसे बिखेर दिया इधर उधर गिरा दिया तो जितना 1-2 टुकड़े खाएंगे वही काफ़ी है। और सोनू के लिए आजकल मैं तोड़ के नहीं देती हूँ और ना ही खिलाती हूँ, वो साबुत ही खा लेता है, यानी रोटी को वैसे देती हूँ जैसे कोई बड़े खाता है। तो देखिए मैंने सोनू का है ना थाली कंप्लीट कर दिया है और ये है छोटू का थाली जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ अभी। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों को खाना डाल देती हूँ। तो छोटू बैठ चुका है, तो देखिए इधर उनका पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुका था, बैग उग ऊपर रख चुका है। तो इसका हाथ दिन जो है कपड़ों का ऊपर कर देती हूँ और ये खा लेगा, जितना खाएगा खाएगा, नहीं तो बाकी तो मुझे खिलाना है। और ये है सोनू का खाना। तो मैंने उसे थाली तो दे दिया लेकिन पीछे पीछे इसलिए आती हूँ, बच्चा है क्या पता डोल दे, इस वजह से। तो दोनों भाई खाने के लिए बैठ गया। तो चलिए तब तक कुछ और काम देख लेते हैं और उसके बाद ही फिर आगे की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों सुबह देखिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये काम कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी भी मुझे इनका लंच बनाना है।
और बाकी का जो भी है बर्तन वगैरह बहुत सारे काम पड़े हैं, और आपको पता है सारे घर में पोछा नहाना धोना बहुत सारे काम पड़े हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को मॉर्निंग रूटीन के साथ ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर इस नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।